जी कौन हो आप? साहब मैं बहुत गरीब हूँ और ऊपर से माजूर भी। मुझे किसी ने बताया है कि मलिक साहब ज़कात निकालते हैं, बस इसीलिए मैं चला आया। देखिए आप परसों चक्कर लगा लीजिएगा। और भाई ज़कात नहीं मिली फिर तुझे हैं? मिलेगी भी कैसे? मलिक साहब ने देनी भी 2 दिन बाद है। साहब मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, मेरी माँ बहुत बीमार है, आप ज़कात मुझे दे दें, असल हकदार मैं हूँ। हाँ ज़कात के हकदार तो तुम लग रहे हो, लेकिन ये ज़कात मैंने किसी और के लिए रखी हुई है। पता नहीं वो बंदा अभी तक क्यों नहीं आया। अरे साहब उस इंसान को कहीं और से ज़कात मिल गई होगी। हाँ मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि उसे मैंने 2 दिन का वक्त दिया था, अभी तक तो आ जाना चाहिए था उसे। जी साहब एक काम करता हूँ, तुम्हें ही दे देता हूँ, मुझे लगता है वो नहीं आएगा। और मुझे क्या है, मैंने तो ज़कात देनी ही देनी थी, चाहे कोई भी मुझसे ही आकर ले जाए। मैं अभी तुम्हें देता हूँ। जी साहब आपने बुलाया था ज़कात के लिए। मैंने तो आपको 2 दिन का बोला था, आप तो 4 दिन बाद आ रहे हो। साहब मेरी माँ की हालत ख़राब थी, इसीलिए आ नहीं सका आपके पास। वो अच्छा, लेकिन अब ज़कात तो मैंने किसी और को दे दी है। किसको दे दी है साहब? कोई नाजिम नाम का बंदा आया था। साहब मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, मेरी माँ बहुत बीमार है, आप ज़कात मुझे दे दें, असल हकदार मैं हूँ। ज़कात के हकदार तो तुम लग रहे हो, लेकिन ये ज़कात मैंने किसी और के लिए रखी हुई है। पता नहीं वो बंदा अभी तक क्यों नहीं आया। अरे साहब उस इंसान को कहीं और से ज़कात मिल गई होगी, मुस्तहिक भी भला कोई ज़कात छोड़ता है? हाँ मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि उसे मैंने 2 दिन का वक्त दिया था, अभी तक तो आ जाना चाहिए था उसे। एक काम करता हूँ, तुम्हें ही दे देता हूँ, मुझे लगता है वो नहीं आएगा। मैं अभी तुम्हें देता हूँ। कोई बात नहीं साहब, अल्लाह आपका भला करे। रुको, अब तुम किसी उम्मीद से मेरे घर तक चल के आए हो, तो खाली हाथ तो मैं भी तुम्हें नहीं जाने दे सकता। ये कुछ पैसे हैं, रख लो, तुम्हारी मदद हो जाएगी। साहब अल्लाह आपको और दे, आमीन।